कल रोज़ दे दीवान विच चल रही इतिहास की लड़ी नूं इथों कुछ तक आप गुरु सवारियां दे चरण धूड़ सदका सांझिया करन दा यतन कीता है कि जो वक्त 1708 तो इतिहास दे बोल आपां आरंभ कीते सन, चलदियां चलदियां इतिहास दा हरेक पहलू विचारन दा निमाणा जिहा यतन कीता है। अमृतमई बाणी ने समुची मानवता नूं ये प्यार, ये रूहानीयत बख्शिश की है। बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करे, बजुर्गां दियां गुरुआं दियां अपने वडेरियां दियां कथा कहानियां ही आउण वाली जनरेशन नूं भाव पुत्रां नूं सपुत्र बना दिया करदियां ने। असी इतिहास विच ये वेख्या है, इन्नियां महान लासानी कुर्बानियां कीतियां, हिरदे विच इक्को ही प्यार, कोई लालच नहीं। शहीदी लई इक्को ही प्यार सी कि मेरे मालिक गुरु नानक साहिब दा घर सदा वसदा रहे। गुरु कलगीधर महाराज पिता दे बख्शे हुए ये केसरी निशान सदा झूलते रहन। और जो वक्त दे लोग जिन्हां विच साडियां सरकारां, जिन्हां विच फिरका परस्त कौमां, जिन्हां हमेशा ही सानू गुलामी दा एहसास करवाया, उस गुलामी दे बंधनां नूं कट्टण सदका सूरमियां जुझारुआं ने शहादतां दित्तियां ते इतिहास दी कड़ी अनुसार आपां अपड़े हां 5 जून दी रात सन 1984 जिहदे विच 400 वर्ग मील दा केवल घेरा है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब दी परिक्रमा और परिक्रमा दे विच जितने को मोर्चे हैं, पहला मोर्चा साबका फौजी भाई अजीत सिंह होरां दा है, जिहड़े 24 ਸਿੰਘਾਂ दे नाल जूझदे सन। ये मोर्चे विच लड़दियां शहादत दा जाम पीते। दूसरा मोर्चा बाबा दीप सिंह जी का जिथे अस्थान बनया है हरमंदर साहिब दीयां परिक्रमा च, इत्थे मोर्चा सी भाई मोहर सिंह जी मत्तेवाड़ पिंड दे रहण वाले, जिला श्री अमृतसर साहिब तो पिछोकड़ हिंदू परिवार नाल जुड़े हुए, गुरु की सिक्खी जीवन दे विच धारण कीती। और इस परिवार दे 2 निक्कियां मासूम बच्चियां ते दोनों जी आप इस मोर्चे विच लड़दियां शहीद होए। एक पासे बुंगा राम गढ़ियां दा उस गढ़िए उस बुंगे दे विच भाई मेजर सिंह नागोके दे नाल तकरीबन 14 तो वध योधियां दी गिनती लिखी। कुछ एक उस बुंगे च शहीद होए, कुछ एक बचे। और इन्हां मोर्चियां दे विच 5 जून दी सवेर शुरू होने वाली और इतिहास के बोल आपां सांझे कीते सन। परिक्रमा विच आईयां 2 बख्तरबंद गड्डियां नकारा कीतियां, एक टैंक नकारा कीता। बाद विच 6 टैंक होर परिक्रमा च आए, जिन्हां लगातार श्री अकाल तख्त साहिब वाले पासे गोले वराउने आरंभ कीते ते तकरीबन मुखी तौर ते 3 मोर्चे बाकी सन। पहला मोर्चा घंटाघर वाले पासे उपरली बिल्डिंग च भाई रसाल सिंह जी होरी। दूसरा मोर्चा संतां दा अपना तकरीबन 40 सिंह सन नाल उन्हां दे। एक मोर्चा एक पासे भाई रिशपाल सिंह पीए महापुरुषां दा। ये 3 मोर्चे सन। इन्हां दे विचों एक भाई मनिंदर सिंह संधू बचे USA दे रहण वाले, जिन्हां ने एक किताब लिखी जून 1984। एक भाई मुखतियार सिंह मुखी
ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਤੜਕਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਜਾਦੀ ਗੋਲੀ, ਇੰਨੇ ਗੋਲੇ ਵਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 303 ਔਰ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਗੋਲੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਰੁਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਓਂ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਿਰਦਿਓਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। सानू सच नू मिटाउण वाले हो, असां जींदे रहना है, तुसी मिट जाना है, हम जान देकर औरों की जान बचा चले। सिंहों की सल्तनत का पौधा है हम लगा चले, सिक्खी की नींव सरों पर उठा चले। ये उन्हां दे बोल सन। वक्त लंघिया, सन 1716 आया। 4.5 वरियां दा मासूम जिहा बच्चा है अजय सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गोदी च बैठा है। ਉਹਦਾ कलेजा कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूँह च पाया जा रहा है, पर गुरु के लाल सी ना कीती जिहदा कलेजा भी कढ़िया। अज वक्त है, अज 18 दिनां दा मासूम फिर इतिहास नूं दोहराउंदा है।
ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ। 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀਨੇ 'ਚ, ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਰਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਖੀਰਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ, ਭਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੰਮਟ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਗੁੰਮਟ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਫੌਜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਕ ਟਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੈਂਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ 94 ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ RS ਦਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਫੜਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੂਟ ਪਾਏ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਰਵੀ ਕਰਨ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਮੈਡਲ ਔਰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਖੀਆਂ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ,
पर कर्मां दा कोई हिस्सा खाली नहीं जिथे लाशां ना पईयां होण। सरोवर दा पानी जिहड़ा वो बिल्कुल लाल होया होया, मच्छियां मर के उत्ते आईयां होईयां क्योंकि इन्हां जहर मिला दिता सी पानी च, और सरोवर दे विचों मच्छियां मरियां दी बू आउंदी है। गर्मियां दे दिन किते बरूद दा धुआं, किते कई कई दिनां दियां लाशां पईयां। भाई महेंद्र सिंह मुखी अखां भर लेंदे ने, कहण लगे ने एक बीबी उहदा सिंह ते उहदा निक्का जिहा बच्चा ना हौली हौली तुर के लंघण दा यतन करन लगे। एक गोला आउंदा है, उहदे पति दा पूरा सिर उड़ा दिंदा है, कल्ला धड़ रह गया। अखीं वेखिया, कहण लगी वो पति वाल जाण लगी, उहदा बच्चा भी, दूसरी गोली वजदी उहदा बच्चा चलिया जांदा है। अखीर आप भी दुनिया तो चली गई। पर कहण लगे मैं ये इतिहास नूं वेखदा हैरान हुन्ना, पर कर्मां दे विच कई मावां सन जिन्हां दे साह नहीं चलदे, सिर्फ लाशां पईयां, निक्के निक्के मासूम नाले रोंदे ने, नाले अपणियां मावां दा दुध चुंगदे ने। किंदे ने मैं वेखिया कईयां दे निक्के निक्के बच्चे चढ़ाई कर गए, मावां दा कोई कोई साह चलदा ते वो गोदियां च लैके बैठे ने। पर वो कहंदे मैं पूरी परिक्रमा च सवेरे वेखिया, जिथों तक मैनूं नज़र आउंदा सी दिन चढ़े, मैं रोंदे किसे दी आवाज़ ना सुनी, पर सतनाम वाहिगुरू दी आवाज़ बड़े पासे आउंदी है। चेता करो उस इतिहास नूं, जदों मीर मन्नू मातावां दे बच्चियां नूं पकड़ के गला च टुकड़े करके हार पा दिंदा है। कहण लगा हुण आखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पर उन्हां मातावां दी रसना तो मीर मन्नू भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ना नहीं हटा सकिया। एक गल ते उहदे कन्नी पई कि मन्नू साडी दातरी, असीं मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढ़दा असीं दूण सवाए होए। अज वो इतिहास फिर दोहराया। पर कर्मा मातावां दुनिया तो चलियां गईयां ते निके निके बच्चे रोंदे दुध चुगदे नजर आए। निके निके बच्चे मासूम दुनिया तो चले गए। सहकदियां मावां अपने सीने नाल लाई बैठियां। कहण लगे दिन चढ़दा गया, गोले फिर वरदे शुरू होए। इतने चिर नूं एक गोला जिहड़ी पालकी है शास्त्रां वाली, क्योंकि ये बिल्डिंग दोबारा सरकार ने बनाई ते ये पिछले पासे नूं बिल्डिंग वधाई गई है। पहली इन्नी बिल्डिंग नहीं सी, पालकी सी अंदर शास्त्रां वाली। हो सकता है बहुते गुरु प्यारियां दीदार कीते होण। शास्त्रां वाली पालकी नूं आके ना एक गोला वजा। जदों शास्त्रां वाली पालकी नूं आके गोला वजा, भाई हरचरण सिंह कहण लगे महापुरुषो पालकी नूं गोला वजिया एक आके, ते महापुरुष कहंदे भी उठो भले होण। महापुरुष किधर जाना है? आखिया हुण शहीदी देण चलीए, हुण वक्त आ गया। कहण लगे जदों वो अकाल तख्त साहिब तो उतर के आ रहे, ज्ञानी प्रीतम सिंह जी होरी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब, उन्होंने पूछियो श्री अमृतसर साहिब ही रहिंदे ने। वो कहते ने मैं परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब सा, ते महापुरुषां ने अपनी जेब चों ना एक चाबी कढ के मैनूं फड़ाई। भाई साहब लो आ पिछले गेट, लोहे वाले गेट दी चाबी है, जिंदा खोल के तो तुसीं चले जाओ। इस गल नूं सरकारी कागज़ां मन्निया कि पिछले गेट राही 22 लोकां नूं असीं गिरफ्तार किया, पुछ पड़ताल करके बाद विच सारियां नूं छड्ड दिता गया। कैसा कौम दा जरनैल है। एक पासे सामने मौत नचदी है, पर दूसरे पासे महापुरुषां नूं संगत दा बड़ा फिक्र है। जदों थल्ले पासे जिथे अजकल प्रकाश है महाराज धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा, इत्थे महापुरुष आए ते भाई अमरीक सिंह होरी, भाई हरचरण सिंह जी, भाई काबल सिंह होरा हाथ जोड़ के महापुरुषों नूं फतेह बुलाई। कहण लगे भी एक बेनती है महापुरुषों साडी तुहाडे चरनां च, बेनती है भी प्रवान करिया जे।
कहन लगे भाई अमरीक सिंह जी बेनतियां जिन्नियां मर्जी, हुक्म जिन्ने मर्जी, पर पहली मेरी बेनती है मैनू इत्थों जाण लई ना कहा जे, ये ना कहो भी तू इत्थों चला जा। भाई अमरीक सिंह पुछदे महापुरुषो क्यों? आखिया पता भी हरियाणे च जदों चंदो कला समागम होया असीं आए, मैं बड़े लोगों के ताने मेणे सुने सी, महापुरुष आप बच के चले गए ते सतगुरु दे घर दे लिटरेचर दा पोथियां दा नुकसान होया। दूसरी बार 1978 विच 13 सिंघां शहादते जाम पीता। मैं लोकां दियां गल्लां सुनियां, पिंडरां वाले ने लोकां दे पुत्त मरवाते, आप फिर चलिया गया। भले जे मैं अज चलिया गया ना ते कौम ने मैनू कदी मुआफ नहीं करना। बाकी मेरा हिरदा है, मेरी अरदास गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों च मैं शहीदी बाटा छकना है। ते जदों अखीर वेला सी ना, भाई महेंद्र सिंह मुखी बड़ियां गल्लां दसदे हुंदे ने, कुछ एक ते खिमा करना चेते चों विसरदियां भी ने, कुछ चेते आउंदियां। कहन लगे जदों अखीर आए ना, बड़ा जलाल सी उन्हां दे चेहरे ते भाई काबल सिंह जी जिहड़े ने, ये भी नागोके दे रहण वाले सी, खडूर साहब दे नाल ही बिल्कुल पिंड नागोके। उन्हां भाई काबल सिंह दा नाम महापुरुषां ने रखिया सी निरंतर सिंह। बहुत ज्यादा सेवा भावना वाला सिंह सी, पर यह ना थोड़ा जिहा मजाकिया सी। महापुरुषां कोई गल करदे होना, इन्हें विचे महापुरुषां नूं कह देना, महापुरुषो एक मिनट मेरी गल सुनियो। कोई गल करदे होना, इहदी एक आदत सी, एक प्यार सी महापुरुषां नाल। अज जो चलन लगे ना, तो भाई निरंतर सिंह काबल सिंह हाथ जोड़ के कहन लगे, महापुरुषो एक मेरी बेनती है। महापुरुष कहन लगे दसो। आखिया तुसां शहीद होने लई कहा, मेरी बेनती है मैनू आपदे नाल रखियो, मैनू आपदे तो दूर ना करियो, मैं बिल्कुल तुहाडे नाल शहीद होना चाहुंदा, मैनू दूर ना करियो। ते महापुरुष हस के कहंदे, भलिया हुण ते वेला ही शहीदी बाटा छकण दा आया, पर एक गल याद रखी, हुण शहीद होण जाना, हुण ना उत्थे जाके कही जाए भी एक मिनट मेरी गल सुनो, जो कहना इत्थे कहना। मैनू अखीर वेला आया, महापुरुषां ने अपना तीर ते अपनी तेग श्री साहब वड्डी पहनदे सन, वो शास्त्रां वाली पालकी विच रख के अरदास की गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों च खड़ो के, दातिया तेरे घर दी आन और शान, तेरे साजे हुए इस पंथ, तेरे स्वरूप महाराज, इन्हां लोकां इन्हां कौम ते वक्त दे हाकमां ने गुलामी दियां जंजीरां पाईयां, उन्हां नूं कटदियां अज तेरे दर ते खड़ो के शहीद होने का सुभाग मिलण लगा। कृपा करी, दुनिया दे लोक मुक्ति मंगते ने, पर सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास जी, मैं मुक्ति नहीं मंगता, मैं मुक्ति नहीं मंगता, मेरी अरदास चरना च प्रवान करो। सिर्फ ये नहीं, मैं शहीद हो जावां कोई दुखड़ा नहीं, मुक्ति ना मिले मैनू वार वार इस दुनिया च सिखां दे घरे जन्म दिओ, ओनी वार जन्म दिंदे रहो जिन्नी वारी मेरी कौम आजाद नहीं हो जाती। और सच है, उन्हें आउंदे रहना है, ये संघर्ष ना कदी मुक्या है ते गुरमुखो ना कदी मुकना है, क्योंकि सानू इस गल दा माफ करना, मैं थोड़े जे फराख देना कहां, खदशा नहीं दिल्ली च की होया, खदशा नहीं, शहीदियां किन्नियां होईयां, जिउंदियां ते जागदियां कौमां नाल ये कुछ हुंदा है। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी गल लिखी, वो कहंदा, ऐ ताहिर अहूती उस रिज़्क से तो मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। वो कहन लगा है, भलियो उस रिज़्क दे नालों ते मौत चंगी है। कबूतर दी जिंदगी की है, पिंजरे विच कैद कर दिता चंद दाणियां वास्ते, पर परमात्मा ने खंभ इस करके लाए ने, वो परवाज लैके उड़न ते अपना खाना आपे लभ के लियाउंदे।
दाना ते पाया, पर कहते कुछ रिजक की खातर अपनी प्रवास अपनी उडारी वो सदा नहीं भुल जाते हैं। बड़ियां कौमां ने माफ करियो जड़ियां वक्त नाल सरकार अगे भी झुकदियां ने, वक्त वेले हालात अगे भी झुकदियां ने, धन नाल भी समझौता करदियां ने, पर सतगुरु ने सिक्खी दे जज्बे च ये चीज नहीं दिती। ये सदा याद रखना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां 14 जंगां किते वक्त मिले दसरे तो बाद कोई गुरु प्यारा प्रचारक आए तेन आखियो सानू जंगां जरूर सुनाओ, कैसा इतिहास है जंगां दा, कदी बरीकी विच वाचिए भी असल च की है। सिर्फ आही दात सी, वक्त नाल समझौता माया नाल समझौता शहनशाह ने कदे नहीं किया। जो रस्ता गुरु नानक साहब ने दसिया उस रस्ते ते चले ते सानू खुद चलाया। अखीरला वेला है संत बाबा जरनैल सिंह, भाई अमरीक सिंह, भाई महिंदर सिंह मुखी ये बेहोश होए तां ये बचते हैं। भाई मनिंदर सिंह संधू साहब ये भी बेहोश हो गए तां बच गए, क्योंकि गोलियां तो इन्हों भी लगियां। पर कहते ने अखीरले वेले इन्हां कोल चाइना की बनी हुई एक मार्टर गन सी संत बाबा जरनैल सिंह होरां कोल। अपनी तेग ते अपना तीर रखिया, गुरु चरना च अरदास करके पौड़ियां तो थले उतरे सिंघां समेत। कहते सब नों ज्यादा तेज गोलाबारी उन्हां पलां च होई जिन्हां च जिथे जिथे गोलियां लगदियां शहादते जाम पीते जाते हैं। महापुरुषों के दोनों कदम, दोनों पैर, दोनों मुबारक चरण बंब नाल उड़ गए। सीने विच कई गोलियां धसियां। सतगुरु गुरु रामदास पिता दियां परकरमा च उन्होंने मुबारक चरना च इस कौम की खातर इस दुनिया नूं गुलामी का पख दसदिया होया उन्हें शहादते जाम पीता है। भाई महेंद्र सिंह मुखी कहते ने भाई अमरीक सिंह ते मैं गोलियां साडे लगियां पर सहकदे सां। कहते ने जदों भाई अमरीक सिंह ने आवाज दे के पूछया संत जी किथे ने, कहन लगे मैं क्या वो निशान साहब दे कोल शहीद हो गए ने। कहते ने अपने शरीर नूं उधर नूं खिंचिया और महापुरुषों के लागे आके उन्हें भी अपना शरीर जिहड़ा वो त्याग दिता। और दूसरा पक्ष एक इहदे विच होर रहिंदा है, बाबा थारा सिंह जी हुणां वाला। कुछ एक जुझारू सन जिहड़े लंगर दी छत दे उत्ते जूझदे सन। इन्हां विचों 3 सिंह सरोवर विच दी तैर के श्री अकाल तख्त साहब वाले पासे आउण दा यतन कीता, पर उन्हां को अपड़िया ना गया। इन्हां सरोवर दे विच ही गोलियां मार के शहीद कर दिता गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह कहंदे ने जान लग्या महापुरुष एक गल कह गए सन भी असां 7:30 बजे शहीद होना सी, पर सिंघां ने आख्या 7:30 नहीं 9 बजे शहीद होना है। 6 जून की सवेरे 9 बजे ये शहीदियां हुंदियां हन। पर ये सारे सिंह शहीद होके भी गुरमुखो दुनिया ते सदा अमर ने। पता नहीं किन्ने फौजियां दियां ढेर लाशां इन्हां जुझारुआं ने परकरमां दे विच आसे पासे विछाईयां। इहदे तो बाद 6 जून का सारा दिन 7 जून तक का इतिहास बड़ा बरीकी नाल कहण वाला है। 8 जून नूं जैल सिंह आउंदा है। 7 जून नूं इंदिरा इंडिया रेडियो तो प्रसारण तो कुछ कु गल्लां बोलदी है। कल दे दीवान विच वो आप जी दे सन्मुख रखण दा यतन करांगा। हमेशा ही इतिहास सुणाउंदिआं ये अरदास है गुरमुखो आप इस इतिहास तो जाणू होवो, अपनी औलाद नूं इन्हां चीज़ां तो जाणू करवाओ, क्योंकि साडी औलाद आउण वाला ही साडी कौम दा महान भविख है। गुरु कृपा करे पढ़ लिख जाण मंजिलां ते अपड़, पर सिੱਖੀ जज्बा पंजाब पंजाबीयत दे नाल सिੱਖੀ नाल सदा प्यार बनिया रहे। ये हिरदे दियां साडियां भावनावां हन। सतगुरु कृपा करन। विचार कहंदियां होइयां बेअंत भुल्लां खिमा करिया जे, अंत गुर फतेह दी सांझ बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।